जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, संडे का स्पेशल सत्संग। आप इस सत्संग को एक बार सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। संगत जी मेरी बात मानो, इस सत्संग को जरूर सुनो। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। संगत जी सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, प्लीज आप उसको दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब नीलम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अपने घर वालों से इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपके पास पैसा है ना संगत जी, तो ही आपके पास चार लोग आके खड़े होंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कोई भी आपके पास आके खड़ा तक नहीं होगा। ये मैंने खुद देखा है संगत जी अपनी लाइफ के अंदर। पैसे वालों को ही सारे काम होते, जिनके पास पैसा नहीं होता ना उनको कोई नहीं पूछता। संगत जी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आज मैं आपके साथ एक एक अपना सत्संग शेयर करूंगी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। प्लीज आप मेरे सत्संग को ध्यान से सुनना। मेरे घर वालों ने संगत जी मेरा जीना मुश्किल किया हुआ था, मतलब इतना उन्होंने मेरे को परेशान कर दिया था कि मेरा जीना मुश्किल हो गया था संगत जी। और खास करके मेरे भाई ने संगत जी, मेरे भाई ने मेरे को बहुत परेशान किया संगत जी। आज वो जहां पे भी है ना, गुरु जी उसको ब्लेस करे, मैं तो ये अरदास करती हूँ गुरु जी से। पर संगत जी वो जब तक भी रहा ना, उसने मेरे को जीने नहीं दिया चैन से। संगत जी मेरा नाम नीलम है, मैं गुरुजी की संगत हूँ और मैं थोड़े टाइम पहले गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। पहले संगत जी मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। तो मैं आज आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। संगत जी प्लीज आप मेरे सत्संग को ध्यान से सुनना और नीचे लाइक करने का बटन आ रहा है, प्लीज आप दबा दीजिए उसको ताकि ये सत्संग आगे चला जाए और संगत के पास। संगत जी क्या होता है कि मेरे भाई की संगत जी शुरू से मेरे साथ नहीं बनती थी, मतलब अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है संगत जी। मेरी जो उम्र है, जो एज है संगत जी मेरी, वो है 35 ईयर्स। मेरा भाई संगत जी मेरे से बड़ा था 5 साल, वो था 40 ईयर्स का, 40 साल का, और मैं 35 साल की। संगत जी मेरे पापा एक रिटायर्ड मतलब बैंक के एम्प्लॉय थे, मतलब संगत जी वो रिटायर्ड हो चुके थे आज से करीब 15 साल पहले। अभी भी संगत जी वो बेड के ऊपर ही हैं, मतलब वो संगत जी बहुत बीमार रहते हैं। और मेरी मम्मी संगत जी हाउस वाइफ है, वो भी मतलब कि ओल्ड एज में ही है सब कुछ। तो क्या होता है संगत जी, मैं ना जॉब करती हूँ बैंक के अंदर, मेरे को जॉब मिल गई थी संगत जी। देखो अब जॉब मैं संगत जी अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि देखो मेरे मम्मी पापा हैं ओल्ड एज में संगत जी, ना मेरी आगे शादी हुई, ना मेरा भाई कुछ करता था, तो संगत जी मेरे को ही आगे बढ़ना था। और मैं अब संगत जी देखो सारा घर मैं ही चला रही थी, मेहनत करके कुछ भी करके। संगत जी मेरे को नौकरी मिली प्राइवेट बैंक के अंदर। आपको पता ही है कि प्राइवेट बैंक में संगत जी मतलब कितना काम करना पड़ता है। काम तो देखो हर एक बैंक में करना पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, पर संगत जी मेरा काम बहुत ज्यादा था। मतलब सुबह से लेकर शाम तक संगत जी मेहनत कर करके मेरे को महीने के बाद सैलरी मिलती थी, उसके बाद मैं अपना घर चलाती थी। संगत जी क्या होता है कि मैंने अपने घर में ना 15,000 रुपए इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे कि देखो संगत जी घर में मम्मी पापा हैं, ओल्ड एज के हैं, कई बार संगत जी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो इंसान के काम आ जाते हैं पैसे संगत जी। अब मतलब तब तक मैं गुरुजी के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई थी। मैं आपको पहले भी संगत जी मैंने बताया और मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं गुरुजी के साथ तब तक बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई थी। अब क्या होता है कि देखो मैंने 15,000 रुपए संगत जी घर में रख दिए थे इमरजेंसी के लिए। चलो कल को पैसे काम ही आते हैं संगत जी, पैसे तो काम ही आते हैं, देखो किसी ना किसी काम आ जाते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे भाई ने मेरी अलमारी में से वो पैसे निकाल करके ना संगत जी, वो मतलब वो ऐसा ही है संगत जी, वो ऐसा ही है और बल्कि इससे भी गया गुजरा था संगत जी वो मैं, क्योंकि देखो आज वो नहीं है
तो मैं उसके बारे में जो बोलूंगी संगत जी मैं सच बोल रही हूँ बिल्कुल, ये नहीं कि मैं उसकी बुराइयां करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। नहीं संगत जी, गुरुजी सामने बैठे हैं, मेरे गुरुजी सामने बैठे हैं संगत जी, मैं उसकी बुराई करने के लिए नहीं आई हुई। मैं उसकी बात जो उसने मेरे साथ किया बुरा, और उसके बदले में गुरुजी ने, महाराज ने उसको क्या क्या संगत जी उसको सजा मिली है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसने मेरे साथ बुरा करा संगत जी, उसको भनक लग गई कि मैंने पैसे रखे हुए अलमारी के अंदर पड़े हैं, पैसे 15,000 रुपए। संगत जी मैं अपने बैंक में गई, ऑफिस में गई, उसने पीछे से मेरे पैसे निकाल लिए। अब मम्मी पापा को संगत जी पता नहीं चला होगा, वो अंदर, अब मेरे पापा तो संगत जी बेड पे ही हैं और मम्मी मतलब कि वैसे थी संगत जी किचन वगैरह में होंगी, तो उसने मेरे पैसे निकाल लिए। पैसे निकालने के बाद संगत जी उसकी मतलब गलत आदतें थी, वो जुआ वगैरह संगत जी खेलता था, मतलब गलत चीजों में पड़ा हुआ था बिल्कुल वो। और संगत जी उसकी मेरी रोज लड़ाई होती थी इसी चीजों में, इन्हीं चीजों में कि तू क्या करता रहता है, ये करता है, वो करता है। वो मेरे को बोलता था कि तू घर से बाहर रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। संगत जी हम दोनों बहुत लड़ते थे। एक दिन क्या हुआ संगत जी, उसने मेरे साथ इतनी लड़ाई कर ली, इतनी लड़ाई कर ली संगत जी, कि उसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। वो मेरे से बड़ा था 5 साल, तो संगत जी उसकी थोड़ी सी वो थी घर में, मम्मी पापा संगत जी उसी की बात मानते थे, तो उसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया कि चल चल तू इस घर से बाहर निकल। अब संगत जी मैं उस घर से बाहर आ गई। अब देखो मेरा अपना घर, जहाँ मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, एक ही मेरा भाई था। संगत जी मैं तो घर से बाहर आके मैं अपनी फ्रेंड के पास चली गई। संगत जी रोते रोते मेरी बड़ी बुरी हालत थी कि देखो मैं घर के लिए क्या क्या कर रही हूँ और मेरे ही भाई ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया संगत जी, तो वो मुझे कहती कोई बात नहीं, तू नीलम तू चिंता मत कर, तू ये भी तेरा अपना घर है, तू चिंता मत कर। संगत जी मैं 2 दिन उसके घर में रही। तीसरे दिन उसके पापा मेरे को कहते हैं कि बेटा आप गुरुजी को मानते हो? संगत जी मैंने कहा कौन से गुरुजी अंकल, मैं तो नहीं, मतलब मैं तो कभी मैंने नाम सुना नहीं गुरुजी का। वो कहते हमारे गुरुजी हैं बड़े मंदिर में, छतरपुर में उनका आश्रम है, गुरुजी का आश्रम, वहां कभी गए हुए हो आप? मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे को कभी मतलब जाना नहीं हो पाया, कभी ना मैंने सुना और ना मैं कभी गई हूँ। अंकल कहते कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलूंगा, आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ। मंडे का दिन था संगत जी। अंकल मेरे को अपनी एक्टिवा पे पीछे बिठा के ले गए। संगत जी मेरी फ्रेंड कहती चल तू चला जा, अब मतलब मैं भी थोड़ी बिजी हूँ, तू बड़े मंदिर में हुआ। पहले संगत जी मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि अंकल हैं अब साथ में, संगत जी बड़ी शर्म सी आई मेरे को। पर उनकी मम्मी ने भी कहा, संगत जी मेरी फ्रेंड की मम्मी ने, आंटी ने भी कहा कि बेटा तू चली जा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे पापा ही हैं ये तेरे पापा, मैं तेरी मम्मी, तू बेफिक्र हो जा बिल्कुल भी, तू इन चीजों की टेंशन ही मत कर। संगत जी मैं चली गई, वहां पे गई संगत जी, मैं मतलब अंदर से तो परेशान ही थी ना संगत जी। चाहे मेरे पास नौकरी थी, थोड़े बहुत पैसे थे, 1-2 लाख रुपए संगत जी मैंने जोड़ के रखे हुए थे, पर संगत जी मेरे पास अपने ही घर से मेरे मम्मी पापा जहाँ पे रहते हैं, जहाँ मेरा भाई है, मेरे भाई ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। संगत जी क्या बीतेगी एक बहन के ऊपर, क्या बीतेगी संगत जी, सिर्फ ये मैं ही जानती थी कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, कि मैं मतलब इतनी मजबूर थी कि मेरे को अपनी फ्रेंड के घर पे रुकना पड़ा, अपनी फ्रेंड के घर पे। वो आज भी संगत जी मेरी मतलब फ्रेंड है। क्या हुआ संगत जी, अब मैं वहां पे गई गुरुजी के पास, माथा टेका, मैंने अरदास लगाई। वो अंकल ने मेरे को सब कुछ गुरुजी के बारे में बता दिया कि गुरुजी महाराज कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं संगत का, जो कहना है कह दो, मांगना मत, कुछ भी मांगना नहीं है, जो बात करनी है कर लो गुरुजी से। संगत जी मैंने गुरुजी को कह दिया, गुरुजी मेरे मतलब कि मैं अपने घर में वापस से, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं वापस से अपने घर में जाऊं और मेरे भाई से मेरी लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो जाएं। गुरुजी प्लीज आप मेरे ऊपर कृपा करो। संगत जी उसी शाम को मेरे भाई का मेरे को कॉल आता है, वो मुझे कहता है बहन तू मेरे को माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई है, मैंने जो भी करा तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे को माफ कर देता हूँ। संगत जी ऐसे करके मैं वहां पे चली गई संगत जी अपने घर में। अब देखो भाई बहन की आपने इतनी लड़ाई संगत जी कभी नहीं देखी होगी
क्या होता है देखो आप, उसने मेरे साथ बुरा करा, उसने मेरे पैसे चुराए, बहुत कुछ गलत किया संगत जी उसने मेरा। मैं आपको अभी एक एक बात जब बताऊंगी ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संगत जी जहाँ पे मैं नौकरी करती थी ना, वो एक दिन वहां पे भी आ गया था। उसने वहां जाके संगत जी हंगामा किया, सबको, मैनेजर को, जो हमारे मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर संगत जी बैंक के, उनको जाके बोला कि इसको नौकरी पर रखा हुआ है, इसको निकाल दो यहाँ से, कुछ नहीं करती, घर में लड़ाइयाँ करती, झगड़े करती है। संगत जी बहुत कुछ उसने उल्टा सीधा वहां पे जाके बोला। पर संगत जी सब जानते थे मेरे भाई के बारे में, सब जानते थे संगत जी। वो सब पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता था संगत जी, पैसों के लिए वो किसी को मार भी सकता था। वो संगत जी ऐसा सा वो आदमी था, ऐसा आदमी था। मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है उसके बारे में ये सब कुछ कहते हुए, बिल्कुल भी संगत जी। एक दिन संगत जी मैं उसको भी गुरुजी के पास में ले गई अपने साथ कि चलो चलो मेरे साथ चलो। अपनी मम्मी, संगत जी मेरी मम्मी भी साथ में थी, पापा घर में अकेले थे। हम संगत जी सब गुरुजी के बड़े मंदिर में चले गए और आते आते मेरे को वहां से गुरुजी का जल प्रसाद भी मिला। वो मैं अपने पापा के लिए लेकर आई थी, मैंने अपने पापा को दिया संगत जी। मेरे भाई को भी अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगा। वहां गए संगत जी, वहां से आने के बाद मेरे भाई ने संगत जी थोड़ी सी ना, मतलब उसकी आदतें, मैंने आपको बताया कि वो संगत जी बुरी आदतों में पड़ा हुआ था। उसको पीने की, ये जुआ वगैरह खेलने की संगत जी आदत थी। वो फिर संगत जी मतलब कि घर आते उसने मेरे से लड़ाई करी, ये कि तू मुझे यहाँ ले गई, वहां ले गई, मैं कहीं नहीं जानता, मैं किसी को नहीं मानता। संगत जी ऐसी ऐसी बातें करने लग गया। उसी संगत जी उसी रात को उसने पता है क्या किया, चुपके से संगत जी मैं सो रही थी, चुपके से उसने मेरी अलमारी में से जो मेरा गोल्ड का सामान, जो मेरी मम्मी ने संगत जी अपने हाथों से जो बनाया था ना मेरी शादी के लिए, गोल्ड का संगत जी ज्वेलरी, जो कि बहुत ही संगत जी कीमती होती है, बहुत कीमती होती है, उसने वो सारी ज्वेलरी संगत जी निकाल करके, मुझे पता भी नहीं चला, मेरे को एक हफ्ते के बाद पता चला, वो सारी ज्वेलरी संगत जी उसने वो सारी बेच दी। पता नहीं कहाँ करे पैसे, कहाँ नहीं करे, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद उसकी डेथ हो गई। संगत जी देखो, उसने बुरा करा मेरे साथ, उसने मेरी संगत जी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने मेरे को बर्बाद करने की। जबकि संगत जी मैं मेहनत करती थी, वो तो संगत जी कुछ भी नहीं करता था घर पे। सुबह उठना, चले जाना, रात को 12-1 बजे घर पे आना, ये काम था उसका। संगत जी गुरु महाराज ने जो भी करा मेरे को उस पर कुछ नहीं है। वो भाई मेरा गया, उसके काम ऐसे थे। और मुझे पता क्या चला है संगत जी, हमें बिना बताए उसने घर के बाहर एक शादी करी हुई थी, वहां उसके 3 बच्चे भी थे। हमें बिल्कुल संगत जी भनक तक नहीं लगने दी उसने। हमें अब ये पता चल रहा है कि उसकी शादी हुई हुई है, मतलब साथ ही में एक फ्लैट है, वहां पे उनकी जो मतलब मेरी भाभी हैं, भाभी लगी है संगत जी, वो रहती है और उसके 3 बच्चे हैं, और मेरे भाई की डेथ हो गई है। संगत जी ये सत्संग सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। संगत जी घर को चलाने के लिए, घर को सब कुछ करने के लिए, देखभाल करने के लिए संगत जी मैंने सारी मतलब की जॉब्स करी, सब कुछ किया संगत जी। पर जब गुरु जी कृपा करते हैं ना, जब वो कृपा करते हैं संगत जी, मतलब आप समझो आपको सब कुछ मिल जाएगा, फिर सब कुछ, आपको कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं है गुरु जी से, कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है। संगत जी मेरे घर की कंडीशन ना खराब हो रही थी, क्योंकि संगत जी मैं अकेली थी, पापा की दवाइयाँ, मम्मी की दवाइयाँ, पापा मेरे बेड पे थे, तो संगत जी मतलब दवाइयाँ, सब चीजें करनी, घर की देखभाल करनी, संगत जी पैसे चाहिए होते हैं। आजकल संगत जी सारे काम पैसों से होते हैं, पैसों के बिना कुछ नहीं होता। पैसा है तो आपके पास 4 लोग आके आपको पूछेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो कोई भी आपके पास आके खड़ा तक नहीं होगा। ये बात मैंने देखी है, मेरे अपने भाई बहन नहीं खड़े होते तो मैं दूसरों का कैसे कह दूं आपको संगत जी। मेरे अपने सगे भाई बहन, चाचा के लड़के, बुआ के लड़के, मामा के लड़के मेरे पास आके नहीं खड़े होते, तो बाकी तो संगत जी सब अलग ही बात है। फिर तो लोगों ने संगत जी मेरे साथ बहुत बुरा करा, बहुत मेरा फायदा उठाया, गलत तरीके से फायदा उठाया, नौकरी के संगत जी पैसों की वजह से भी बहुत संगत जी मेरे को दुख इतने देखे हैं लाइफ में, इतने देखे हैं, बचपन से देख रही हूँ, बचपन से देख रही हूँ। पर संगत जी अभी भी हिम्मत है अंदर, मैं अभी संगत जी हार नहीं मानी मैंने, अभी बहुत हिम्मत है, अभी भी मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। गुरुजी ने अभी अभी संगत जी मेरे को एक गाड़ी ब्लेस करके दी है संगत जी, मैंने अभी एक गाड़ी ली है गुरु महाराज की कृपा से, होंडा सिटी गाड़ी ली है संगत जी, गुरुजी ने ही दी है,
ये सब गुरुजी की कृपा है संगत जी, सब गुरुजी की कृपा है। और मैं गुरुजी से एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी मेरे मम्मी पापा को आप मेरी उम्र लगा दो, मैंने और जीकर कुछ नहीं करना, मैं ऐसे ही थी ऐसे ही रहूंगी, बस आप मेरे मम्मी पापा को ठीक रखो, वो जिए अच्छे से, उनकी लाइफ अच्छी रहे, बीमार ना हो, बिल्कुल हेल्दी रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को चाहे आप अभी उठा लो गुरुजी, मेरे को और नहीं जीना। मैं गुरुजी से एक ही बात बोलती हूँ संगत जी, क्योंकि देखो अब ना मतलब संगत जी जीने का मन नहीं करता, इतनी परेशानियां देखी, भाई खो दिया संगत जी, वो तो सब कहने की बात है, देखो उसने मेरे साथ जो बुरा करा, पैसे ही लिए ना, सोना ही गया ना संगत जी, गोल्ड ही गया ना, फिर आ जाएगा, पैसे गए थे फिर आ जाएंगे, पर संगत जी भाई तो वापस नहीं आएगा ना, फिर से भाई तो वापस नहीं आएगा ना। अभी पीछे संगत जी रक्षाबंधन गया था ना, मेरे को अपने भाई की बड़ी याद आई थी, बहुत याद आई थी संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं, इतनी याद आई थी मेरे को उसकी, पर क्या करें, जो चला गया अब संगत जी वो वापस तो नहीं आ सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, पर संगत जी अब जीने का मन मेरा भी नहीं करता। मैं वो दिन याद करती हूँ कि कब मेरी उससे लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, कब हम ऐसी चीज मतलब सब चीजें करते थे संगत जी, वो दिन याद आते हैं, पर क्या फायदा, क्या फायदा संगत जी। ये मेरा सत्संग था, गुरु जी ने बड़ी कृपा करी है, आज मेरा भाई जहाँ पे भी है गुरु जी उसको ब्लेस करें, अपने चरणों से लगा के रखे, मैं ये अरदास करती हूँ। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला, प्लीज संगत जी, तभी ये सत्संग आगे जाएगा, वरना ये सत्संग बस यहीं तक रह जाएगा। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।